हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। स्टूडेंट्स, आज से मेरी न्यू बैच स्टार्ट होने वाली जिसका नाम है विजय बैच। सो स्टूडेंट्स, विजय बैच में क्लास 8th की मैं ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ। तो चैप्टर 1 से लेके जो हमारी विजय बैच की जो 8th क्लास की ग्रामर है उसमें हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 27 तक, है ना, 27 तक हम क्या करेंगे, ग्रामर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वह क्या है, सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस पर, है ना। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो चलिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वह सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस पर है। सो स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, है ना, कैसे बनता है सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारी एक क्या होती है, मीनिंगफुल ग्रुप होता है ना। क्या होता है, मीनिंगफुल ग्रुप होता है जो हमारा सेंटेंस का सेंस निकल के आता है। जैसे हमने कहा न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हमारे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, न्यू दिल्ली है ना। तो इंडिया के कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। तो यहाँ पे हमने क्या, अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये आरेंट humans, है ना, humans द सेम अक्रॉस द वर्ड्स क्वेश्चन मार्क, वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो क्या सारे संसार के इंसान एक जैसे होते, नहीं होते ना। तो यहाँ पे ये क्या किया है, क्वेश्चन किया है। अब यहाँ पे देखिए आप, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस के कितने टाइप होते हैं, तो सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। सेंटेंसेस के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स, है ना। तो सेंटेंसेस के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या आप उसको असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, इसके भी टाइप ऑफ 2 होते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम अफर्मेटिव में बनाते हैं और निगेटिव में बनाते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस के भी 2 टाइप्स होते हैं, है ना। फिर हमारा सेकंड क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें आप क्वेश्चन करते हो और सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क ये है ना। तो जो सेंटेंसेस के लास्ट में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, तो वह हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होता है जिसमें आप क्वेश्चन करते हो, है ना, जिस सेंटेंसेस में क्वेश्चन किया जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के भी टाइप ऑफ 2 होते हैं। जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, एक होता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसको भी मैं डीप में अच्छे से आपको समझाऊंगी, है ना, कोई भी डाउट में नहीं रहने दूंगी स्टूडेंट्स। अब देखिए आप, इम्परेटिव सेंटेंसेस। थर्ड हमारा क्या हुआ, इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स जब आप किसी को ऑर्डर देते हो, कमांड देते हो, रिक्वेस्ट करते हो या एडवाइस देते हो, सलाह देते हो, तो वह ऐसे सेंटेंसेस हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस आते हैं। तो उनको हम इम्परेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कमांड है ना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब देखिए 4th नंबर हमारा क्या है, 4th नंबर हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, है ना। यानी जब आप कोई ऐसी चीज़ सुनते हो या आपको कोई ऐसी चीज़, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो, आपके पैर में चोट लग गई, है ना। आपने देखा तो नहीं हमारे पैर ना, आपको पता है कि हमारे पैर में चोट लग जाएगी, लेकिन आप जा रहे हो, आपके पैर में चोट लग गई, तो आप आउट्स ऐसे नहीं रिएक्शन आपका आता है। तो वह हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, चाहे वो दुख का हो या सुख का। कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको एक एक चौंका देता है ना, तो वह हमारा एक्सक्लामेटरी, है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे व्हाट आ लवली पेंटिंग, वाह कितनी प्यारी पेंटिंग है। तो आपके क्या इंप्रेशन निकल के आया, अलग ही आया, है ना। अब यहाँ पे देखिए, alas द मैन डाइड yesterday, है ना,
कल उसकी डेथ हो गई। ओ उसकी कल डेथ हो गई, है ना। तो यह हमारा क्या हुआ, यह हमारा हुआ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हमारा क्या है, फ्रेजेस। तो इसको भी अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको समझ लें स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे, अब हमारा फर्स्ट जो हमारा है असर्टिव सेंटेंस। तो थोड़ी सी इसको हम अच्छे से डीप में समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए क्या है, आई लाइक मैंगोज। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, मुझे मैंगो पसंद है ना। द नाइफ इज बिल्ट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो ये देखिए आप, ये असर्टिव सेंटेंस है ना। तो असर्टिव सेंटेंस को हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, यह हमारा असर्टिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस। तो ये असर्टिव सेंटेंस के भी टाइप ऑफ 2 होते हैं। कितने होते हैं, टाइप ऑफ 2 होते हैं। अफर्मेटिव और निगेटिव। तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे स्टूडेंट्स, फिर आप सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, वर्ब लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे। ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए आप, अब निगेटिव में क्या करोगे आप, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आएगा। अब वर्ब के बाद आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगा। सॉरी रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे मैं बताती हूँ। निगेटिव में पहले सब्जेक्ट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाओगे स्टूडेंट्स, फिर नॉट के बाद आपकी मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव का हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा निगेटिव का हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना के देखिए, जैसे हमने लिखा राम goes to स्कूल। तो यह हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। अब हमने लिखा राम डज नॉट गो टू स्कूल। तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा निगेटिव हो गया, यह हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। तो देखिए यहाँ पे राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारी मेन वर्ब गोज, हमारी मेन वर्ब हो गई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल हो गया, है ना। तो राम गोज टू स्कूल, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब निगेटिव सेंटेंस में हमने राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर डज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर नॉट, है ना,
हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया, फिर गो हमारी मेन वर्ब हो गई, फिर टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने ये गोज यस यस ये क्यों लगाया, इसको हम डिटेल में अच्छे से समझाएंगे। तो हमारी जो अगली वीडियो आएगी स्टूडेंट्स, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।